सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, इस सीरीज़ की पिछली मुलाकात में मैं आपको लेकर आया था छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद के बीबी का मकबरा में। और बीबी का मकबरा औरंगज़ेब की बेगम दिलरस बानो का मकबरा है, ये मैंने आपको बताया भी था शायद। और आज भी यहीं के कुछ और नज़ारे देखिए और जानिए दो अल्फाज की फ़ैमिली के कुछ शब्दों के बारे में। और आज के शब्द हैं मस्जिद और मकबरा। आज मैं आपको कई नए शब्द बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मुझे ध्यान से सुनिए। ये जो बीबी का मकबरा है, इसमें यहाँ पर आपने जो अभी शुरू में देखा लेफ़्ट साइड में, वो एक मस्जिद है जो कि बंद रहती है और उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये मेन मकबरा है, अभी इसके अंदर लेकर चलूँगा, लेकिन पहले मस्जिद की फ़ैमिली के शब्दों के बारे में कुछ बता दूँ। देखिए, मस्जिद शब्द जो है वो अरबी के सजदा से बना है, और सजदा को जब आप मिलाकर लिख दें तो सजदा शब्द बन जाता है। और सजदा का मतलब है मत्था टेकना, यानी ज़मीन से माथा लगाना। और इसका बहुवचन है सुजूद, यानी जमा है, यानी प्लूरल है सुजूद, यानी एक से अधिक सजदे। और साजिद कहते हैं सजदा करने वाले को, और साजिदीन कहते हैं सजदा करने वालों को। मस्जिद का मतलब है वो जगह जहाँ सजदा किया जाए, और इसका बहुवचन यानी प्लूरल यानी जमा है मसाजिद। और साजिदा कहते हैं सजदा करने वाली को, साजिदात कहते हैं सजदा करने वालियों को। ये दूर जो आप देख रहे हैं ये बीबी की मस्जिद है, औरतों की मस्जिद है, यहाँ औरतें नमाज पढ़ती थीं। अच्छा, इस फैमिली के कुछ और अल्फाज जानिए। मसजूद कहते हैं उसको जिसे सजदा किया जाए, और सज्जाद कहते हैं बहुत ज़्यादा सजदे करने वाले को, और सज्जादा कहते हैं जाए नमाज को, यानी नमाज की चटाई को, नमाज की कालीन को। और सजाजीद कहते हैं सज्जादा के बहुवचन को, यानी प्लूरल को, यानी जमा को। एक लफ्ज़ इसी परिवार का है असजद। लोग इसका मतलब बताते हैं बहुत सजदे करने वाला, जबकि ये मतलब गलत है। ये कुछ लोगों का नाम भी होता है। अनेक आलिम कहे जाने वाले, मुफ्ती कहे जाने वाले लोग भी इसका ये मतलब बताते हैं सजदे करने वाला, बहुत सजदे करने वाला। असजद बिल्कुल गलत है। असजद का मतलब है सजदा कराया, और ये शब्द नाम रखने के लिए मुनासिब नहीं है। अब ये देखिए, कब्र आप दिलरस बानो की मकबरे के अंदर हैं, और दिखा रहे हैं आपको हम दिलरस बानो यानी औरंगज़ेब की बेगम की कब्र। ये मकबरे के निचले हिस्से में है, यहाँ जाना अलाउड नहीं है। हमने भी ऊपर से ही इसको देखा। देखते रहिए और जानिए कुछ शब्दों के बारे में। वो शब्द जो अब बता रहा हूँ वो हैं कब्र की फ़ैमिली के शब्द। कब्र से बना कब्र, और मतलब है कोई चीज़ ज़मीन में छुपाना या दफन करना। और कब्र का मतलब है वो गड्ढा जिसमें मुर्दा जिस्म को छुपाया जाए या दफनाया जाए। कब्र को मदफन भी कहते हैं, और कब्र का बहुवचन है, प्लूरल है, जमा है क़ुबूर। क़ुबूर मकबरा कहते हैं उस जगह को जहां मुर्दा जिस्म दफनाए जाएं, यानी कब्रिस्तान। और मकाबिर इसकी जमा है, बहुवचन है, प्लूरल है, यानी कई कब्रिस्तान जब हों तो हम कहते हैं कि मकाबिर हैं। काबिर एक शब्द है, काबिर का मतलब है दफन करने वाला। अच्छा, यहाँ शब्द जो मैं बोल रहा हूँ उनमें क़ आ रहा है, क नहीं है, तो क़ बोलिएगा। क़। काबिर का मतलब दफन करने वाला, काबिरा का मतलब दफन करने वाली, काबिरीन का मतलब दफन करने वाले, और काबिरात का मतलब दफन करने वालियाँ। मकबूर कहते हैं उस मर्द को जिसे दफन किया गया हो, और मकबूरा कहते हैं उस औरत को जिसे दफन किया गया हो। मकबूरीन का मतलब है वो अनेक मर्द जिन्हें दफन किया गया हो, और मकबूरात का मतलब है वो अनेक औरतें जिन्हें दफन किया गया हो। तो ये कुछ अल्फाज थे मस्जिद की फ़ैमिली के और कब्र की फ़ैमिली के। वैसे इन दोनों फ़ैमिलीज़ में और भी शब्द हैं, लेकिन मैंने आपको ख़ास बता दिए। ये जो आप मकबरा देख रहे हैं, बीबी का मकबरा, इसको दक्कन का ताजमहल भी कहते हैं। और शाहजहाँ ने जब ताजमहल बनवाया तो उसके बाद उसी से इंस्पायर होकर औरंगज़ेब के बेटे ने अपनी माँ की याद में ये बनवाया था। और दूर से देखने पर ये ताजमहल जैसा ही लगता है, और कई बार तो पास से देखने पर भी ताजमहल का गुमान होता है, यानी ताजमहल याद आता है। यहाँ के वीडियोस यानी फुटेज और भी है मेरे पास। इस सीरीज़ की बहुत सारी फुटेज अभी बाकी है, आपको दिखाता रहूँगा। ये सीरीज़ पूरी दिखाऊँगा, फ़िक्र मत कीजिए। आप इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं मोइन शमसी, और ये चैनल है उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का अभी तक का अकेला चैनल, माई हिंदी माई उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।